फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू सी योर इलिस्ट्रेशन नंबर 24. ठीक है, अब जब हम आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 24 की बात करते हैं तो इस इलिस्ट्रेशन नंबर 24 में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या गिवन है, लेट अस सी दैट नाउ. RES Limited is an all equity finance company with a market value of rupees 25 lakhs and the cost of equity आपको गिवन है that is 21%. The company wants to buy back equity shares worth rupees 5 lakh by issuing and raising 15% perpetual debt of the same amount. Rate of tax may be taken as 30%. After the capital restructuring and applying model of with taxes, you are required to calculate market value of RES Limited, cost of equity, weighted average cost of capital and comment on it. Okay friends, तो सबसे पहले अब इस वाले क्वेश्चन में हमको ये बताया है कि RES लिमिटेड में ऑल इक्विटी फाइनेंस है, 25 लैक्स की मार्केट वैल्यू है, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी उसमें 21% है. तो आई वांट टू से फ्रेंड्स कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, डिविडेंड अपॉन ई. तो आई बिलीव ये जो 25 लाख है उसका 21% अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे, इफ वी वांट टू कैलकुलेट दैट 25 lakhs इंटू 21%, तो हमारे पास इसमें डिविडेंड आ गया 5,25,000 का, 5,25,000 डिविडेंड आ गया. तो आई बिलीव ये डिविडेंड में, बट इट इज आफ्टर टैक्स बिकॉज इस बार क्वेश्चन में टैक्सेस भी गिवन है आपको. तो आई बिलीव डिविडेंड, इसको मैं बोल सकता हूं डिविडेंड भी और NPAT भी, दैट इज आफ्टर टैक्स. तो अब अगर इसको मुझे बिफोर टैक्स बनाना है तो डिवाइड बाय 0.7% कर दूंगा मैं, तो मेरे पास 7,50,000 का EBIT आ जाएगा. यहां तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो अब जब हमारे पास 7,50,000 का EBIT आ जाएगा तो बिफोर वाले के लिए तो हमारे पास ये था और वैल्यू भी हमें गिवन है क्वेश्चन में, और वो वैल्यू हमारे पास 25 लाख थी. अब क्वेश्चन बोल रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ RES निकालो, मगर वो कब निकालना है, आफ्टर द रीस्ट्रक्चरिंग. तो मार्केट वैल्यू ऑफ RES निकालना है आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग. तो हम क्या करेंगे अब, ये तो 7,50,000 में से पहले हमें इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा. तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, अगर हमने 15% परपेचुअल डेट 5 लाख का रेस कर दिया तो 5 लाख माइनस 5 लाख का 15% 75,000 हो जाएगा, माइनस 75,000 यू आर गोइंग टू डू. तो आपके पास 6,75,000 आ गया और इसमें से माइनस कर दोगे आप 30%, माइनस 30%. तो आपके पास 4,72,500 बच जाएगा, दैट इज डिविडेंड. अब आपसे क्वेश्चन में एक तो ये बोला है दैट कंपनी वांट्स टू बाय बैक इक्विटी शेयर्स वर्थ रुपीज इतना बाय इशूइंग इतना एंड रेजिंग परपेचुअल डेट, रेट ऑफ द टैक्स में भी टेकन इतना, आफ्टर द कैपिटल अप्लाइंग मार्केट वैल्यू ऑफ RES लिमिटेड निकालना है हमको, राइट फ्रेंड्स. तो आई बिलीव ये पहले तो ऑल इक्विटी था, मतलब ये अनलीवर्ड था और अनलीवर्ड का मार्केट वैल्यू 25 लाख था. अब वो बोल रहा है अगर मैंने लीवर्ड कर दिया तो मार्केट वैल्यू क्या होगा. तो आई बिलीव कभी भी हमें मार्केट वैल्यू निकालना है RES लिमिटेड का, तो जो भी उसका अनलीवर्ड का वैल्यू होता है, अनलीवर्ड का वैल्यू होता है EBIT 1 - 3 अपॉन KO, और वहां पर KO और KE वहां पर तो सेम ही था. अब अगर हमें लीवर्ड का निकालना है तो लीवर्ड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो आई बिलीव लीवर्ड का फॉर्मूला हो जाएगा अनलीवर्ड प्लस डेट इनटू टैक्स रेट. तो आई बिलीव अगर हमें वैल्यू निकालना है, मार्केट वैल्यू ऑफ RES लिमिटेड निकालना है, तो वहां पर 25 लाख तो आपका अनलीवर्ड का था, इसमें आप प्लस कर दोगे 1.5 लाख रुपए, तो आपके पास लीवर्ड का आ गया 26,50,000 रुपए. ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो अब हमसे बोला है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो. तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए हमारे पास मैं ये बोल सकता हूं कि 4 लाख, भाई वो आपने इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो 7,50,000 माइनस कितना था वो 15,000 ना, नहीं 75,000 माइनस 75,000. तो आपके पास जो भी बचा उसमें से माइनस टैक्स रेट कर दिया आपने 0.30 मत करो आप, इसको डायरेक्टली माइनस करो आप 30%. तो आपके पास आ गया 4,72,500.
वंस यू गॉट दिस, तो नाउ आई बिलीव दैट इज योर डिविडेंड। अब इस डिविडेंड में से अगर हमको डिविडेंड अपॉन इक्विटी का वैल्यू कर देंगे, अब इक्विटी का वैल्यू कितना आएगा, तो 26,50,000 हमारे पास टोटल वैल्यू आया था फर्म का, उसमें से डेट का वैल्यू था 5 लाख, तो माइनस कर दोगे तो 21,50,000 हो गया, तो डिवाइडेड बाय 21,50,000 आप करोगे तो आपके पास मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया, दैट इज 21.976%। ठीक है, तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकाल लिया। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। यस, सो नाउ अब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बाद अगर आपकी बात करें तो क्वेश्चन में अब हमसे बोला है कि आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकालो और कमेंट ऑन इट भी करना है। तो हमें अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है तो आई बिलीव वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं EBIT 1 - T, क्योंकि टैक्सेस है इसमें, तो EBIT 1 - T होल अपॉन वैल्यू ऑफ द फर्म। तो EBIT 1 - T आप क्या लोगे, तो EBIT आपके पास 7.5 लाख रुपए था, EBIT वॉज 750 ना, 7,50,000 माइनस टैक्स रेट, तो 0.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, एक मिनट फ्रेंड्स, मल्टीप्लाइड बाय 0.7, 30% का टैक्स रेट चला गया, तो ये हमारे पास EBIT 1 - T बच गया, डिवाइडेड बाय 26,50,000 का वैल्यू ऑफ द फर्म, तो हमारे पास ये आया इंटू 100, तो आपके पास 19.81% का आपके पास WACC आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे कमेंट ऑन रेट भी बोला था, तो आई बिलीव कमेंट ऑन रेट में अब आपको क्या बताना है, तो आपको सिंपल सा कमेंट ये बताना है कि अगर आप चेक करो तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ गया, सॉरी आपका WACC कम आ गया, 21% से आपका WACC जो था वो 19.81% ही आ गया। तो जब आपका WACC 19.81 आ गया तो मतलब कम हो गया, तो कम हो गया तो इट इज गुड फॉर शेयर होल्डर्स, दैट इज व्हाट यू हैव टू एक्चुअली राइट इन द कमेंट बॉक्स। नाउ लेट अस चेक द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। अब जब हम आंसर्स की बात करेंगे तो आप चेक कर सकते हो इसमें क्वेश्चन नंबर 24 में मार्केट वैल्यू ऑफ द लेवर्ड कंपनी इन्होंने बता दिया, दैट इज योर दिस वन, मार्केट वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड प्लस D प्लस T, जो मैंने आपको बताया था 26,50,000 की वैल्यू निकाल दिया। और फिर जब हमें KE निकालना था तो KE का देखो उन्होंने फॉर्मूला 472,500 डिवाइडेड बाय 2150 करके वही वैल्यू निकाली है, और ये हमने 21,50,000 कैसे निकाला था वो सब आपको पता ही है, तो आप ये आंसर चेक कर सकते हो कि इसका आंसर भी 21.98 ही आ रहा है। ठीक है ना, तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ रही है और हमारा WACC भी कम हो रहा था, और WACC जब हमें निकालना था तो WACC 19.81 आ गया। कमेंट में बता दिया आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग द KO हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम 21% to 19.81% and KE has increased from 21 to इतना, an increase in KE and decrease in KO is good for the health of the company. So that is how you have solved your question number 24th. 26th क्वेश्चन अब आपको नहीं करना है, 24th क्वेश्चन तक आपका लास्ट था। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।